लेकिन सुखजिंदर सिंह जैसे बड़े नेता जो जमीनी स्तर से उठकर सामने आए, वो अपने आप को आगे रखे सीएम पद के लिए, ऐसे नेता तो फिर ये सोचेंगे कि उनकी ऐसी पार्टी में जगह ही नहीं होनी चाहिए। वीरभद्र सिंह के नाम पर जो है कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ यहाँ पर जो है हिमाचल में जीत मिली है। तो नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है हिमाचल चुनाव के बाद अब सीएम कौन, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो परंपरा के अनुसार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बारी थी और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करती नजर आई, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं सचिन पायलट को दिया जा रहा है। लेकिन वो मुद्दा अलग है। अब मुद्दा क्या है सीएम चेहरे को लेकर कि आखिरकार हिमाचल में किसको सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि सुबह की शुरुआत से अगर बात की जाए तो 5 लोगों का नाम सामने था। घटते घटते 3 लोग हो गए, जिसमें यहाँ प्रतिभा सिंह थी, दूसरे नंबर पर सुखविंदर सुक्खू थे और तीसरे नंबर पर मनीष अग्निहोत्री थे। लेकिन उसके बाद अब जो लड़ाई चल रही है वो उन दोनों के बीच चल रही है, यानी कि प्रतिभा सिंह के बीच में और यहाँ पर सुखविंदर सुक्खू के बीच में। अब क्यों हुआ ये मामला, आपको बता दें कि सुखविंदर सुक्खू भारी बहुमत से अपनी सीट पर जीत हासिल करते नजर आए हैं और भाजपा के प्रत्याशी को हराते नजर आए। तो कहीं ना कहीं उनको एक अंदेशा था कि यहाँ पर मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, मुझे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन भाई प्रतिभा सिंह की अगर बात की जाए तो प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी पत्नी है। उनके बेटे विक्रमादित्य भी है, जिनको डिप्टी सीएम बनाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि कभी भी हिमाचल में डिप्टी सीएम नहीं बने, लेकिन इस बार विक्रमादित्य को मांग की जा रही कि उन्हें यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल गांधी का वो बयान कि परिवारवाद को खत्म करेंगे, वो यहाँ पर झूठा पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्रतिभा सिंह को आगे किया जाता है तो वो यहाँ पर परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाएगी। और आप अगर उनके बयान की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर प्यार से वो कांग्रेस पार्टी को धमकी देती भी नजर आई। उन्होंने कह दिया कि विरासत के तौर पर देखा जाए तो हमें ही आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करती है क्या नहीं, उसके बीच अब जो खबरें सामने आ रही है पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लगातार जानकारियां सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रतिभा सिंह से लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये थी कि 3 बजे जहाँ पर विधायक दल की बैठक होनी थी, जहाँ पर भूपेश बघेल, साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भी बड़े बड़े नेता पहुंचे थे, लेकिन अब उसका टाइम बढ़ाकर यहां पर 6 बजे कर दिया गया है। अब साथ ही हिमाचल के राज्यपाल से भी कांग्रेस नेता मिलने पहुंचे हैं, ये जानकारी लेने के आखिरकार कहां कुछ चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो भी सामने आया जहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रतिभा सिंह कहती है कि कोई गुटबाजी नहीं चल रही, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाने के लिए पूरी तरीके से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उन्हें ये मौका मिलना चाहिए। लेकिन चलिए अब अपने न्यूज़ रूम में हम मौजूद है तो यहाँ पर अपने सहयोगियों से जानते हैं कि आखिरकार हिमाचल जो बहुत छोटा सा राज्य है, जहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया सीएम चेहरे को लेकर, तो क्या कुछ सामने आता है। तो चलिए अपने सहयोगियों से जानते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर दीपक से रहेगा। कहीं ना कहीं 2 बातें यहाँ पर सामने आती है। प्रतिभा सिंह बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, ऐसी बात नहीं है, वीरभद्र की पत्नी भी है, और यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने लगातार कहा कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, तो क्यों ना परिवार में से ही किसी को मौका देना चाहिए। और अब उनके समर्थक ही यहाँ पर आक्रोश में नजर आ रहे हैं, लगातार यहाँ पर हमलेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कहें। देखिए यहाँ पर साफ साफ गुटबाजी देखने को मिल रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी सियासत अगर हिमाचल में भी होती है तो सरकार बनकर कभी भी गिर सकती है। मध्य प्रदेश में कभी भी गिर गई थी, साल 2020 में राजस्थान में गिरने के कगार पर थी। तो जो ये गुटबाजियां हैं पहले ये खत्म करनी होगी। अगर यहाँ पर वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह का ये कहना है कि हमारे परिवार पर लोग भरोसा जताते हैं, तो 5 साल बीजेपी भी थी, तब क्यों नहीं लोगों ने भरोसा जताया। 6 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 6 बार कैसे रहे, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, इतना ही भरोसा रहता तो शायद वीरभद्र सिंह 6 से 12 बार भी हो सकते थे यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी राज हुआ। तो इतना ज़्यादा भरोसा जनता ने नहीं दिखाया, बल्कि जो रिवाज चल रहा है आप उसमें जीत कर आए हो। विक्रमादित्य सिंह जो कि प्रतिभा सिंह के बेटे, उन्होंने साफ कहा कि मैं अपनी माँ को ही यहाँ पर सीएम पद पर देखना चाहता हूँ। लेकिन सुखजिंदर सिंह जैसे बड़े नेता जो जमीनी स्तर से उठकर सामने आए, वो अपने आप को आगे रखे सीएम पद के लिए, ऐसे नेता तो फिर ये सोचेंगे कि उनकी ऐसी पार्टी में जगह ही नहीं होनी चाहिए जहां पर सीएम पद परिवारवाद के नाम पर आगे बढ़ रहा हो, जहां पर सीएम पद उन लोगों को ही मिल रहा हो जो पहले से ही तय यहां पर कहे जा रहे हैं कि अगर वीरभद्र सिंह गए तो उनकी पत्नी को बना दो, कल को उनके बेटे आगे आ जाएंगे, फिर उनके बेटे के बेटे आगे आ जाएंगे, तो हिमाचल का तो नजरिया साफ रहेगा। इसीलिए परिवर्तन की यहां पर बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो भूपेश बघेल के लिए खासकर बड़ी परेशानी रहेगी, क्योंकि खुद एक राज्य के सीएम है, उनको पता है विधायकों को कंट्रोल करना, वो भी 40 ऐसे विधायक जो इतनी मुश्किल घड़ी में यहां पर चुनाव जीत कर आए। ज्यादा बड़ा कोई जीत का मार्जिन
सिचुएशन नहीं, बस ये है कि 40 सीट जीते हैं, क्योंकि 55 लाख वोटर्स थे, 18,60,000 वोटर्स ने यहाँ पर कांग्रेस को वोट दिया है और 18,10,000 से ज़्यादा वोटर्स ने यहाँ पर हिमाचल में बीजेपी को वोट दिया है। तो कुल मिलाकर 20 यहाँ पर 40-50 हज़ार वोटों का ही डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, कभी भी घट सकता है। और बागी अगर नेता नहीं हुए होते बीजेपी की तरफ से तो पक्का यहाँ पर बीजेपी जीतती। लेकिन अगर यहाँ पर सीएम पद मिलने का मौका मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि आप किसी और के लिए यहाँ पर मौके गवा दो। प्रतिभा सिंह को ये समझना चाहिए। उन्होंने खैर ये बातें कल तक ये कह रही थी कि मुझे सीएम बनना और मैं सीएम क्यों नहीं बन सकती, क्या महिला हूं इसीलिए, तो उन्होंने ये बातें कही। लेकिन आज उनके सुर बदले, उन्होंने कहा जो आला कमान तय करेंगे वही होगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिभा सिंह के समर्थक सड़कों पर उतर के भूपेश बघेल की गाड़ी के आगे आकर रोक रहे हैं गाड़ी। तो ये कोई कहीं का तुक नहीं हुआ। 6 बजे की बैठक के लेकर चर्चाएं जारी हैं, लेकिन हिमाचल का मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी को तय करना है। प्रियंका गांधी राजस्थान में मौजूद हैं। उन्होंने कहा था, उनको बल्कि जिम्मेदारी दी गई थी कि आप तय करिएगा कि हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन बने या कौन बनेगी, ये भी आप तय करिए। तो उन्होंने तय नहीं करा, वो निकल गए सोनिया गांधी के जन्मदिन की यहाँ पर तैयारियों के लिए। कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में। जिन राज्यों में सरकार बन नहीं है वहां पर आपका ध्यान नहीं है, जिन राज्यों में सरकार गिरने की ओर कगार पर है वहां पर आप बयानबाजी करते नहीं, जहां सरकार नहीं है वहां पर आपकी भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है। तो ये सारी रणनीति समझ से परे, इसी वजह से 3 राज्यों तक सिमट कर रह गई। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से लगातार प्रतिभा सिंह यहाँ पर बयानबाजियां करते नजर आ रही है, अब वो कहती है कि मेरे को कुछ भी नहीं बोलना, लेकिन दिन तक उनका ये बयान सामने आया था कि मुझे को विरासत मिलनी चाहिए, मैं इस काबिल हूँ, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, और इस तरीके के वो बयान देती नजर आए। अब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर आके उन्होंने अपनी बात को रोक दिया। तो यहाँ पर क्या सोचा जाए कि क्या ऐसा कुछ कर सकती है प्रतिभा यहाँ पर एंड टाइम पर आकर, जब कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा, क्योंकि जयराम ठाकुर ने कल भी यहाँ बयान दिया था कि मुख्यमंत्री तो हमारी ही पार्टी का बनेगा। देखिए, आपको 2-3 वजह बता देते प्रतिभा सिंह के मुख्यमंत्री बनने के पीछे की। अगर कांग्रेस पार्टी भी प्रतिभा सिंह पर मोहर लगा सकती है, क्योंकि वीरभद्र सिंह जब तक थे तब तक उनको काफ़ी चर्चाएं मिलती थी, विधायक उनका समर्थन करते थे। अगर ये इस बात का सबूत भी आप चाहते हो तो मिल जाएगा सबूत। कांग्रेस के जो वहाँ पर दफ्तर है वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े मंत्रियों की तस्वीरें हैं, वहाँ पर वीरभद्र सिंह की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। तो ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है। 6 बार मुख्यमंत्री बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर 6 बार यहाँ पर आपके परिवार से मौका मिला तो एक बार किसी और को मौका दे दो। अपने समर्थकों से कहो, अपने तमाम विधायकों से कहो कि इस पर्टिकुलर नेता को समर्थन करके आगे मुख्यमंत्री पद के लिए बढ़ाते हैं। 5 साल चेहरे बदलते रहते हैं तो सरकार नहीं बदलती इतनी आसानी से। अगर आप गौर करें, गुजरात में क्यों जीती यहाँ पर बीजेपी, वो भी इतनी प्रचंड जीत के साथ। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये नरेंद्र दावा करता है कि भूपेंद्र मुझसे ज़्यादा सीटें लाएगा, और वो हुआ भी। तो ये दावा सच हुआ। क्यों? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो होता है यहाँ पर जयराम ठाकुर को ही दोबारा आगे कर दिया बीजेपी ने, इसलिए यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ हो गए विधायक। अगर वीरभद्र सिंह की पत्नी को आगे कर देते हैं तो यहाँ पर साफ है कि प्रतिभा सिंह को कुछ विधायकों का समर्थन तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ विधायकों से सरकार नहीं चलती। सरकार चलती है बहुमत के विधायकों से, और वो बहुमत के विधायक फिर नहीं रहेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि सुखजिंदर सिंह ने कुछ नहीं किया या जो प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के तमाम जो बड़े बड़े नेता उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, तो वो भी काबिल है इस पद के लिए। लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है और भूपेश बघेल को तय करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे से हम चाहते थे फैसला करें, क्योंकि अध्यक्ष वो है, आला कमान वो है। असल मायने में एक राज्य का सीएम दूसरे राज्य को सीएम को तय करेगा तो वो तो पक्षपात भी कर सकता है, क्योंकि वो खुद चाहेगा कि अगर कल को यहाँ पर प्रतिभा सिंह नहीं बनी तो मेरी भी सत्ता जा सकती है, क्योंकि वो भी चाहेंगे मेरे परिवार से भी कोई आगे आओ, तो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दे देंगे। तो ये एक डर रहेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भूपेश बघेल ने बातें कही हैं कि चिंता मत करिए, सरकार बन चुकी है तो सरकार का मुख्यमंत्री भी बनेगा। यहाँ पर एक और सवाल मेरा रहेगा अबरार से। अगर देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अभी भी डरी हुई है। यहाँ पर लगभग 4-4:30 बजे का समय हो चुका है और अभी भी कहीं ना कहीं डर है कि अगर एंड टाइम पे आकर बीजेपी यहाँ पर खरीद फरोख्त वाला मामला कर देती है और यहाँ पर हमारे विधायकों को खरीद लेती है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगला कदम क्या उठाती नजर आएगी? क्योंकि डर तो लगातार बना हुआ है। देखिए, कांग्रेस के भीतर जो है जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो एक बहस फिर से हिमाचल में जो छिड़ रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है। और ऐसे मौक़ों में जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जो है मिशन लोटस का इस्तेमाल करती है। तो फिलहाल अभी जो स्थिति है, ख़ास तौर से अगर प्रतिभा सिंह के हवाले से बात की जाए तो उनकी दावेदारी ज़्यादा उभर करके सामने आ रही है और उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी हाईकमान को भले ही दबी ज़बान में लेकिन एक चुनौती ज़रूर दे दी है कि वीरभद्र सिंह के नाम पर जो है कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ यहाँ पर जो है हिमाचल में जीत मिली है। तो जाहिर सी
बात है कि मुख्यमंत्री पद की जो जिम्मेदारी है वो प्रतिभा सिंह अपने पास रखना चाहती है और उन्होंने इस बात को लेकर के बयान भी जारी किया था कल। लेकिन इस समय अब कांग्रेस पार्टी हाईकमान को ये सोचना होगा कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या पार्टी के तमाम विधायकों की सहमति मिलती नजर आएगी, क्योंकि अगर विधायकों की नाराजगी होती है तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री तो बन जाएगा, लेकिन बीजेपी उन विधायकों को तोड़ने के लिए जरूर एक कदम आगे बढ़ा देगी और हो सकता है कि सत्ता गठन होने के बावजूद भी कांग्रेस के हाथों से सत्ता चली जाए जब विधायक पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे। देखिए ये बात हो सकती है क्योंकि बीजेपी पार्टी इन्हीं समय का इंतजार करती हुई नजर आती है। अगर यहाँ पर विधायक नाराज होते हैं और प्रतिभा सिंह को यहाँ पर चुन लिया जाता है मुख्यमंत्री के रूप में तो कहीं ना कहीं सोचा जा सकता है कि पार्टी बनने के बाद भी टूट सकती है। तो क्या बीजेपी यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा खेला करती नजर आएगी, ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। क्या हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बरकरार रहे या फिर यहाँ पर टूट देखने को मिले। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। ये बात ठीक है कि वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़ा चेहरा था जिन्होंने हर बार इलेक्शन में चुनाव में उतरकर कांग्रेस को सफल बनाने में हर बार प्रयास किया और कितनी बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनी और लोगों ने चुना कि वीरभद्र सिंह हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए। इसमें बहुत से मुख्य कारण थे क्योंकि वीरभद्र सिंह जी एक एक्सपीरियंस्ड आदमी था, तजुर्बेकार व्यक्ति था, पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी था, हर व्यक्ति को पर्सनली जानता था। तो लोगों ने ये कहा कि इससे ज़्यादा बेहतर आदमी नहीं हमारे को मिल सकता था। ईमानदारी से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की डिकेड्स में सेवा की है, चाहे वो आप 60 साल का समय बोलें, चाहे वो जितनी 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने निष्ठा से ईमानदारी से इस प्रदेश को सींचा है, सजाया है, संवारा है। और जो भी आप आज विकास देख रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार की ही देन है। इसमें मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि चाहे वो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रहे, राजीव जी रहे, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश की बहुत मदद की है, आर्थिक तौर से हिमाचल प्रदेश को मजबूत किया और जिसकी वजह से हम इतना विकास हिमाचल प्रदेश में कर पाए। उसके बाद सोनिया जी आई, सोनिया जी का भी बहुत लंबा पार्टी के कमान उनके हाथों में रही और वो भी व्यक्तिगत तौर से इस बात को जानती थी कि हमको वीरभद्र सिंह चेहरा ही आगे करना होगा, तभी हम लोगों की भावनाओं की कदर कर पाएंगे। और उन्होंने भी हर बार उनको आशीर्वाद दिया। आगे भी हम विश्वास करते हैं कि जिस नाम पर हमने इलेक्शन जीता है, जिस नाम को हमने आगे लाया है, जिस नाम पर हमने लोगों से वोट मांगे, उस नाम को अवश्य हाईकमांड नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वो उसको अहमियत देगी और जल्दी ही फैसला करेगी कि किसको प्रदेश की बागडोर को संभाला जाए।